नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए विंडिगो की कहानी लेकर आ गया हूँ। मैथ्यू नाम के एक लड़की के साथ घटी एक घटना विंडिगो की, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो मैं आपको मैथ्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे की कहानी सुनाऊंगा। मेरा नाम मैथ्यू है। मुझे हाइकिंग का बहुत शौक है। हर साल मैं हाइकिंग करने जाता हूँ। मैंने बहुत सारे अजीबोगरीब जानवरों या फिर भयानक क्रिएचर्स की कहानियाँ दूसरे हाइकर से सुनी है, लेकिन मैंने कभी ऐसे जानवर या फिर ऐसे दानव को आज तक नहीं देखा था। लेकिन इस बार शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरे पास एक ऐप है जिससे मुझे मेरे आसपास की सारी हाइकिंग स्पॉट के बारे में जल्दी से पता चल जाता है। उस ऐप की लिस्ट की लगभग सारी जगहों पर मैं जा चुका हूँ, इसलिए इस बार नया स्पॉट ढूंढ रहा था। तभी मेरी नज़र लिस्ट के आखिर में गई एक स्पॉट पर। उस स्पॉट में सिर्फ एक ही रिव्यू था, गुड प्लेस लिखा था। तो मैंने उस स्पॉट के लिए तैयार हो गया, अपने जर्मन शेफर्ड डॉग के साथ जाने के लिए। मेरे डॉग का नाम था टाइसन। मैं अपने बैकपैक में कुछ जरूरी सामान जैसे फर्स्ट एड बॉक्स और कुछ खाने पीने का सामान और अपने डॉग के लिए अलग से कुछ रॉ मीट पैक करके अपनी कार में डाल दिया। टाइसन और मैं निकल पड़े मैप के नक्शे के हिसाब से। रास्ते में चल रहा था और वो रास्ता धीरे धीरे संकरा होता जा रहा था। मतलब उस रास्ते में एक कार जाने के लिए ही जगह बची थी। मुझे बस इस बात का डर था कि सामने से कोई कार ना आ रही हो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि एक भी हाइकर वहां से वापस नहीं आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक पार्किंग दिखा। वहां एक और अजीब चीज है, ये थी वहां मेरी कार और मेरे अलावा और किसी की भी कार नहीं थी। शायद मैं किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ गया था। जब मैंने ऐप में चेक किया तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा था। फिर मैंने अपने डॉग को कार से उतारा, अपना बैग लिया और आगे चलने लगा। वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। इतना सुंदर हाइकिंग स्पॉट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। टाइसन और मैं आगे चलने लगे। वो खूबसूरत वादियाँ, झरने की आवाज़ बहुत ही अमेजिंग थी। कुछ दूर चढ़ाई करने के बाद हम शायद चोटी तक पहुंच गए थे। वो एक बहुत घना जंगल था। टाइसन एक छोटे से ग्राउंड में रुक गया और मैं भी रुक गया। और तब अचानक एक बहुत भयानक अजीब सी बदबू कहीं से आने लगी। मैंने अपनी नाक को टी शर्ट से ढक दिया था। इतनी गंदी स्मेल थी कि एक आदमी एक आधे घंटे में मर जाए। फिर मैंने और टाइसन ने अपने पीछे देखा। हमसे करीब 400 मीटर दूर एक बहुत अजीब सा हिरन पानी पी रहा था। वो हिरन एकदम अलग था, दूसरे हिरनों से बहुत ही अलग। फिर कुछ देर बाद जब मेरी नज़र उसकी टांगों की तरफ गई तो मैं अंदर तक कांप गया। वो असल में हिरन नहीं था। हाँ, वो एक विंडिगो था। वो एक अजीब नज़र से मुझे और मेरे कुत्ते को घूर रहा था। अचानक टाइसन डर के मारे भौंकने लगा। मैंने देखा वो शैतान विंडिगो अपने पैरों पे खड़ा और हमारी तरफ
गुस्से से देखने लगा, फिर अचानक हमारी तरफ भागने लगा और मैं डर गया कि आज हम नहीं बच पाएंगे। टाइसन और मैं पीछे की तरफ भागने लगे। जितना हमसे भागा जा रहा था उतनी स्पीड में हम भाग रहे थे। मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं किस ओर भाग रहा था। ऐसे ही भागते भागते मुझे कई चोटें भी लगी पूरी बॉडी में। जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरे डॉग टाइसन नहीं था। मैंने उसे आवाज दी, टाइसन वेयर आर यू। मैंने उसे बहुत बुलाया। फिर मैं पीछे भागा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे टाइसन जख्मी हालत में मिला, एक झाड़ी के पीछे पड़ा हुआ। काफी खून बह गया था टाइसन का, बस वो अभी तक जिंदा था। मैंने अपना बैग नीचे रखा और टाइसन को उठा लिया और वहां से जाने का रास्ता ढूंढने लगा। फिर एक बार फिर से वही गंदी स्मेल मुझे फिर से आने लगी। इतनी भयानक गंदी स्मेल थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैंने सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो शैतान मुझसे ठीक थोड़ी दूर खड़ा था और हमें देख रहा था। इतना भयानक होता है विंडिगो, मैंने उस दिन जाना। उसकी लंबाई कम से कम 8 फीट होगी। हिरन जैसा सर और धड़ इंसान का, और दांत तो इतने भयानक कि पूछिए ही मत। इतने बड़े और भयानक वो शैतान फिर से हमारी ओर आने लगा और हमारे पीछे पड़ गया। टाइसन को जो रॉ मीट था उसे मैंने पीछे फेंक दिया और शायद मेरा आइडिया काम कर गया। वो विंडिगो उस रॉ मीट को खाने लगा। इसी बीच मैं और टाइसन भागते भागते अपनी कार तक भी पहुंच गए, बड़ी मुश्किल से। फिर मैंने जल्दी से टाइसन को कार में बिठाया और जल्दी से कार स्टार्ट करके नीचे आ गया और टाइसन को एक पेट हॉस्पिटल में ले गया और उसे एडमिट करवा दिया। उस डॉक्टर ने पूछा कि इस डॉग को क्या हुआ। मैंने बोला एक भालू ने हम पर अचानक से हमला कर दिया था। जब टाइसन सर्जरी खत्म हुई, उस पेट सर्जन ने एक बहुत बड़ा दांत टाइसन के शरीर से निकाला था। उस पेट सर्जन ने कहा, लगता है भालू काफी बड़ा था। मैंने भी कहा, हाँ काफी बड़ा था। फिर कुछ दिन बाद टाइसन भी ठीक हो गया। फिर मैंने उसी हाइकिंग ऐप में जब दोबारा उस जगह को देखा तो वो सपोर्ट उस ऐप में था ही नहीं। मैं बहुत डर गया ये देखकर। तो ये था मेरा किस्सा, एक विंडिगो के साथ मेरा सामना। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही विंडिगो की कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही खतरनाक विंडिगो की कहानियां लेकर आते रहें। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।